तो दादा लेखराज को शुरू से 1936 से कुछ समय पहले से रेज़ मारी गई। उनको कई दृश्य दिखाए गए, कुछ विनाश के दृश्य दिखाए गए, कुछ स्वर्ग के दृश्य दिखाए गए। तो वो समझ नहीं पाए। रेस तो मारी जा रही है उनके ऊपर 1936 से, लेकिन वो समझ नहीं पाए। कृष्ण वाली आत्मा 5000 साल पहले आई। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि उनके अंदर उस 5000 साल के ड्रामा की रिकॉर्डिंग लेयर्स आ गई। ठीक है? तो वो कितना-सा समझे, उन्होंने अपना जो दुकान थी उनकी कलकत्ता में, वो अपना हैदराबाद के अंदर एक अपनी जो एक दुकान खोल के बैठे हुए थे डायमंड की, उन्होंने अपने एक पार्टनर थे, उनके हवाले कर दी दुकान और खुद ऐसे हो गए वैरागी बिल्कुल कि मुझे ये कौन दिखा रहा है, क्या कर रहा है? उन्होंने 11 गुरु रखे हुए थे, सोचो। कृष्ण ने 11 गुरु बना रखे थे। अपने 11 गुरुओं से उन्होंने पूछा, "ये आप मुझे मेरे साथ कुछ कर रहे हो? आप मेरे साथ कुछ कर रहे हो?" सभी 11 गुरुओं ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर रहे हैं। ये सारी कहानी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये ज्ञान अमृत में छपी हुई है, जो उनकी पुस्तक है, बीके वालों की। उसमें पढ़ी है ये स्टोरी। तब उन्होंने क्या किया, सारा वैराग्य उनको आया, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके वाराणसी चले गए। वाराणसी में धर्मशालाएँ लेकर के अपना कमरा बंद करके और उस कमरे में वो गोले, 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 गोले बनाते रहते थे। कितने आश्चर्य की बात है। गोलों का ज्ञान आज हम चारों तरफ देखते हैं, बापूजी का गोलों का ज्ञान। वो समझ ही नहीं पाए। ज्ञान उनको दिया जा रहा था, लेकिन वो सिर्फ़ गोले बनाते थे बस। 1 गोला, 2 गोला, 4 पूरी चारों तरफ दीवारों पे गोले ही गोले बनाते थे। बीके वाले इस चीज़ को ज्ञान अमृत में पढ़ सकते हैं। तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए क्योंकि उनके ऊपर 5000 साल के ड्रामा की लेयर्स आ गई। इसी तरीके से बच्चों के ऊपर भी वही चीज़ आ रही है, जो बेहद के सॉरी बीके के बच्चे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं वो भी बीके के उसमें 5000 साल के ड्रामा में फँस गए हैं। तो बात हो रही है कि हम आगे क्यों नहीं निकल पा रहे? बात हो रही है यहाँ पे शिवत्व की। अब ये बात आती है कि शिवत्व जो है, वो हमारे बापूजी के ज्ञान के द्वारा कैसे अमरत्व में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि ये जो शिवत्व वाला धरातल है, ये धरती है, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये पूरा अमरलोक बनना है। शिवत्व अमरत्व में कन्वर्ट होना है। ये पूरा अमरलोक बन जाएगा और ये हम आत्माओं की बात हो रही है कि जो हम आत्माएँ हैं, वो हम आत्माएँ जो बेहद की आत्माएँ हैं, जो इनफाइनाइट सुप्रीम अथॉरिटी की कुछ क्रिएशन है, रचना है। उस रचयिता की सुप्रीम अलमाइटी अथॉरिटी की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर एक शिव की बात नहीं हो रही, एक महाशिव की बात नहीं हो रही, एक परम महाशिव की बात नहीं हो रही है। मतलब आज तो साइंस भी इस चीज़ को प्रूव कर रही है ना कि हमारे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड फिर गैलेक्सी है, गैलेक्सी के बाद में जैसा कि अभी पूर्व में भाई-बहनों ने बताया, सारा वो डिस्क्रिप्शन दिया। वो उतना मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगी, पर बात ये हो रही है कि किस तरीके से ये सारा कन्वर्ट होना है। तो बात हो रही है कि जो हमारे बीके वाले भाई-बहन हैं, परम शांति एक ऐसा अभिमंत्रित महावाक्य है, जो अलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा, सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा हमें दिया गया है। और इस मंत्र की अधिकता से, इस मंत्र की अधिकता मतलब जितने ज़्यादा लोग इस मंत्र को फैलाएँगे, उतनी जल्दी यहाँ का पूरी धरती का वायुमंडल बदलेगा। और धरती का वायुमंडल बदलेगा, तो महापरिवर्तन होगा। महापरिवर्तन होगा और इतना सुखद वो महापरिवर्तन होगा कि वो विनाश नहीं होगा और वो होगा ही होगा। अलमाइटी अथॉरिटी के मुख से निकले हुए शब्द हैं, होगा ही होगा। उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। क्योंकि वो निकला किसके मुख से है। दूसरी चीज़ आती है कि जिसकी बात की जाती है इस दुनिया में, हद की दुनिया में, कि जिसको बोलते हैं मोक्ष और जिसको बोलते हैं मुक्ति और जिसको बोलते हैं जीवन मुक्ति, वो भी शिव से ही रिलेटेड है। इसलिए मैं शिव की बात करूँगी कि हमारा जो शिवत्व है वो अमृतत्व में कैसे कन्वर्ट होना है, एक तो ये। दूसरी चीज़ जो मुक्ति और जीवन मुक्ति है, तो जो मुक्ति है इस ब्रह्मांड में, वो शिव ही दे सकते हैं। कोई भूत, प्रेत, तांत्रिक, मांत्रिक कोई भी मुक्ति नहीं दे सकता। 12 साल में कुंभ में एक मेला लगता है, जो वहाँ पे मुश्किल से 4 या 5 आत्माओं को 12 साल में 1 बार मुक्ति मिलती है, 1 बार। और वो 4-5 आत्माएँ कौन-सी होती हैं? जो हज़ारों लाखों साल से हिमालय की चोटी पर तपस्या कर रही हैं, आकारी रूप में। उनको जाकर के सिर्फ़ 4-5 आत्माओं को वहाँ पर मुक्ति मिलती है। अभी जो बात हो रही है कि जब ये प्रलय का टाइम आता है, उस समय पे शिव ही जीव बन करके उन सबको मुक्ति देता है और कोई उनको मुक्ति नहीं दे सकता। अब आती है बात अलमाइटी अथॉरिटी के कुछ ऐसे बच्चे, जो इनफाइनाइट क्रिएटर के इनफाइनाइट क्रिएशन हैं। आप समझना मेरी बात को। इनफाइनाइट क्रिएटर के इनफाइनाइट क्रिएशन हैं, तो वो बहुत पावरफुल हैं। वो शिव जी से पावर नहीं ले सकते, आज की डेट में। हम अगर चाहें ना कि हम शिव जी से पावर लेते हैं, तो हमारा कनेक्शन अलमाइटी अथॉरिटी हमारे इनफाइनाइट से होगा, तो ही हम पावर को ले सकते हैं। तो ही हम पावर लेकर के और मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो इनफाइनाइट क्रिएटर के इनफाइनाइट क्रिएशन है, वो सारे जीवन मुक्ति में जाने वाले बच्चे हैं। कोटों में कोई में कोई, बिरला ही मुझे जानता है। और बाकी जो हैं वो सब मुक्ति में जाने ही वाले हैं। तो जितना भी ज्ञान बापूजी के द्वारा दिया गया, सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है, उस ज्ञान की गहराइयों को, उसकी विशालता को अगर हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, स्पेशली मैं बीके के भाई-बहनों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आत्मा की यात्रा के बारे में ज़रूर जानें कि वो कौन-सी आत्मा है, क्या है। रह गई बात हमारी बेहद के बच्चे, जो गीता के भगवान के पास आ चुके हैं, अलमाइटी अथॉरिटी के पास आ चुके हैं, गीता के भगवान यही हैं, यही हैं, यही हैं, जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया। इसकी गहराई को आप मुरलियों के द्वारा नहीं समझ पाएँगे, इसकी गहराइयों को आप बापूजी के ज्ञान के द्वारा समझ पाएँगे। तो आप उस ज्ञान को एक्सेप्ट करिए, जानिए, समझिए। परम शांति।